Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। राजधानी दिल्ली के यमुना को लेकर चर्चाएं अक्सर रहती है और एक बार फिर दिल्ली की यमुना की चर्चाएं हैं। दरअसल एक तरफ जो सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा है उसके द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की यमुना को साफ सुथरा और स्वच्छ किया जा रहा है, तो वहीं जो विपक्षी दल है आम आदमी पार्टी उसके द्वारा बताया जा रहा है कि सिर्फ आंकड़े दिए जा रहे हैं, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, धरातल पर हकीकत कुछ और है। और ये आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि यमुना साफ़ नहीं हो रही है, यमुना की वही हाल है। लेकिन जो हकीकत है उसको दिखाने के लिए हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और इसी को लेकर के अभी हम पहुंचे हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर। और यहाँ पर यमुना की स्थिति क्या है उसकी तस्वीरें हम आपको बता दें। कालिंदी कुंज यमुना घाट जो है वो कई मायनों में अक्सर जो है चर्चाओं में रहता है। दरअसल यहाँ जो यमुना है वो अक्सर झाग से भरी हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर खूब राजनीति होती है अनेकों साल छठ पर्व के दौरान। लेकिन इस बार खास बात ये रही कि यहाँ पर छठ पूजा का भव्य आयोजन हुआ और जो झाग है वो भी अन्य सालों की अपेक्षा काफ़ी कम नज़र आया और काफ़ी स्थिति बेहतर रही और लोगों ने अच्छे से यहाँ पर छठ पूजा मनाया। लेकिन छठ पूजा के बाद यमुना की क्या स्थिति है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यमुना की क्या स्थिति है, वो तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं। यमुना में झाग नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यमुना की कोई बेहतर स्थिति अभी नहीं कही जा सकती। हालांकि पहले की अपेक्षा यमुना बेहतर है, यमुना में झाग कम है, लेकिन पानी अभी अक्टूबर बीतते ही और नवंबर की शुरुआत में ही सूखने लगा है। जबकि सितंबर माह में दिल्ली में बाढ़ आया था तो काफ़ी पानी बढ़ा था, लेकिन अब जब ये बाढ़ को 2 महीना भी अभी नहीं बीता है, लेकिन या 2 महीना के करीब बीता है और 2 महीना बीतते ही आपको यहाँ की स्थिति क्या होने लगी है, पानी काफ़ी कम होने लगा है। और स्थिति जो है अक्टूबर में ही नवंबर में ही यमुना जो है एक तरीके से सूखने लगी है, यमुना में पानी काफ़ी कम होने लगा है। वहीं अब हम आते हैं यमुना की स्थिति और यमुना की पानी को लेकर के कि यमुना का पानी कैसा है, जिसको लेकर के दावा किया जा रहा है। ये हमारे हाथ में बोतल है, हम इससे पानी भरेंगे यमुना का और देखेंगे कि पानी जो बोतल में भरने के बाद कैसा होता है, क्या इसमें बदलाव हुआ है पहले की अपेक्षा या नहीं, या कैसा दिखता है। क्योंकि पानी जब बोतल में भरा जाता है तो वो जो उसका क्लियरिटी पता चलती है कि वो कितना साफ़ है कितना गंदा है। तो चलिए हम डायरेक्ट यमुना का जो पानी है वहाँ से पानी थोड़ा भरते हैं और समझते हैं कि कितना जो है पानी साफ़ हुआ है और क्या हुआ है। आप देख सकते हैं हम डायरेक्ट यमुना से पानी भर रहे हैं। देख सकते हैं हमने पानी भर लिया है और आप देख सकते हैं पानी बोतल में भरने के बाद भी साफ़ दिख रहा है। जो बीते कुछ सालों समय में जो काम हुआ है उसका असर होता हुआ नज़र आ रहा है और पानी एक तरीके से आपको बोतल में आप देखेंगे साफ़ होता हुआ नज़र आ रहा है। गंदगी नहीं है, पानी में कोई कालापन नहीं है, पानी साफ़ है। हालांकि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर बात करें बीते समय की अन्य सालों की तो काफ़ी बेहतर हुआ है। जो भाजपा की सरकार फरवरी में बनी है उसके बाद से जो काम हुए यमुना की बेहतरी को लेकर के, उसके बाद से उसका असर कालिंदी कुंज यमुना घाट पर अक्सर देखने को मिल रहा है और साफ़ होती हुई यमुना नज़र आ रही है। जैसा कि इस बोतल में हमने ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान इस बोतल से पानी लेकर के चेक किया और जब चेक किया तो आप किस तरीके का पानी सामने आया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी काफ़ी साफ़ नज़र आ रहा है और बेहतर है। हालांकि पूरा बेहतर इसे नहीं कह सकते और इसमें काम करने की ज़रूरत है, लेकिन जितना जो पहले की अपेक्षा था उससे काफ़ी बेहतर स्थिति अभी भी नज़र आ रही है। बता दें जो यमुना है उसकी बेहतरी को लेकर के कई बार दावे और वादे किए गए। खुद जो पिछली सरकार थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा कई बार ये वादे और दावे किए गए थे कि हम डुबकी लगाएंगे, लेकिन उनका 11-12 साल का शासन खत्म हो गया, लेकिन वो यमुना को साफ़ सुथरा नहीं कर पाए थे। और अब भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी है तो इस सरकार के भी अपने दावे और वादे हैं और इन्होंने भी बेहतर यमुना को करने के वादे किए हैं और दावे किए हैं। और जो कुछ महीने हुए हैं, 6-7 महीने इस सरकार को हुए हैं, तो उस दौरान इस सरकार के काम अब ग्राउंड पर दिखने लगे हैं और कमोबेश जो कालिंदी कुंज यमुना है
वहाँ की स्थिति जो है वो बेहतर आपको नज़र आ रही है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और अब कालिंदी कुंज घाट के और आगे की तस्वीरें हम दिखा देते हैं। एक कालिंदी कुंज जो है घाट है और यहाँ पर छठ पूजा का भव्य आयोजन हुआ था। और अब छठ पूजा के आयोजन के अब एक हफ्ता बीत चुका है और यहाँ पे स्थिति क्या है, बड़े भूभाग को साफ सुथरा और बेहतर किया गया था और यहाँ पर पूजा भव्य तरीके से हुई थी। यहाँ का दौरा मुख्यमंत्री ने भी किया था छठ से पहले और उन्होंने कहा था कि दिल्ली के सभी यमुना घाटों पर बेहतर तरीके से छठ पूजा मनाई जाएगी और उस तरीके से यहाँ पर भी मनाई गई थी। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे इलाके को जो है एक साफ़ सुथरा और किया गया था। एक बड़े मैदान को यहाँ पर खाली किया गया था और यमुना को भी साफ़ सुथरा किया गया था। ये तमाम बोटें यहाँ पर लगाए गए थे सरकारी तौर पर और झाग नहीं दिखा था अन्य सालों की अपेक्षा। श्रद्धालु भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे थे और छठ पूजा किया था। लेकिन पहले की अपेक्षा स्थिति काफ़ी यहाँ पर बेहतर नज़र आई थी। हालांकि अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वहीं एक सबसे बड़ी बात जो समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि जो यमुना है वो आपका अक्टूबर में ही नवंबर की शुरुआत में ही सूखने लगी है। आप देख सकते हैं जो नोएडा के तरफ का जो किनारा है वहाँ आपको मिट्टी दिखेगी, यानी पानी काफ़ी कम होने लगा है। वहीं जब बाढ़ आई थी दिल्ली में तो पानी, जब हम जहाँ खड़े हैं आपको तस्वीरें, यहाँ तक पानी आया था। यहाँ पे सब पूरा इलाका डूब गया था पानी में। यानी अगर उस लिहाज से बात करें, अगर 2 महीना पहले जो बाढ़ के दौरान, तो उससे करीब 30 फीट से भी नीचे पानी जा चुका है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 30 फीट से भी नीचे पानी जा चुका है। काफ़ी उस समय पानी बढ़ा था और काफ़ी निचले इलाकों में दिल्ली के पानी घुसा था। तो अब अभी 2 महीने के बाद से ही, अभी से ही पानी कम होने लगा है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि जब अभी जनवरी फरवरी आएगा, फिर गर्मियों का सीज़न जब आएगा, तब यमुना की क्या स्थिति होगी। लेकिन अगर साफ़ सफाई की बात करें यमुना के पानी की, तो वो अन्य सालों की अपेक्षा अब बेहतर नज़र आ रहा है। हमने आपके सामने पानी जो है यमुना का डायरेक्ट पानी जो है वो बोतल में भरा है और बोतल में पानी जो है वो ठीक ठाक नज़र आ रहा है। अब कई सुधार की बात यमुना के सफाई को लेकर के की जा रही है। जो यमुना के सफाई के लिए सबसे बीच का जो अड़चन है, सबसे बड़ा वो अड़चन ये है कि जो सीवर प्लांट है, जो सीवर लाइन है, वो डायरेक्ट यमुना में, दिल्ली में गिरते हैं। कई सारे नालों का पानी बिना साफ़ किए इसमें गिरता है यमुना में, जिसके कारण स्थिति ख़राब होती है। लेकिन अब जो है सरकार ने एक मास्टर प्लान और मेगा प्लान बनाने की बात कर रही है कि जितने भी सीवर लाइन है जो यमुना में गिरते हैं उनको वैसे नहीं गिरने दिया जाएगा, उनको पहले ट्रीट किया जाएगा और फिर यमुना में गिराया जाएगा। तो ये काम जो है अगले कुछ समय में पूरा होने वाला है। अलग अलग टाइमलाइन उसके लिए दिया गया है। तो वो सब जब काम हो जाएगा तब जाके असल में यमुना की सफाई हो पाएगी, क्योंकि जो इसमें गिरने वाला गंदा पानी है, सीवर का पानी है, उसको अगर ट्रीट करके साफ़ पानी जब डाला जाएगा तो शायद यमुना साफ़ हो पाएगी। तो बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या होता है, यमुना कितना बेहतर होती है, कितना अच्छा होता है। जो दिल्ली के लोगों का एक इंतज़ार है और काफ़ी समय हो गए जब दिल्ली के लोग ये देखना चाहते हैं कि जो दिल्ली में एकमात्र नदी है यमुना, वो कब बेहतर हो और यहाँ पर भी लोग आके घूमने आएँ, फिरने आएँ और देखने आएँ। तो सबको इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है। अब देखिए आने वाले समय में इस सरकार, जो नई सरकार बदली है, वो क्या काम करती है। अब भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, दिल्ली में भी है। तो अब देखने वाली बात होगी, जैसा कि भाजपा ने वादा भी किया है, दावा भी किया है कि हम लोग यमुना को साफ, स्वच्छ और निर्मल बनाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि कब तक यमुना साफ, स्वच्छ और निर्मल होती है। आशुतोष कुमार, दिल्ली।